तोहे मोहे नाते अनेक मानिया जो भावे। भगवान से अनेक नाते जोड़े जा सकते हैं। भगवान को चाहो तो सखा बना लो, चाहो तो भगवान को मित्र बनाओ, चाहो तो भाई बनाओ, चाहो तो स्वामी बनाओ, चाहो तो बंधु बनाओ। जो तुम्हें मन में आवे वही भगवान से नाता जोड़ लो। हम पक्का वचन दे करके कहते हैं, अगर तुम 10 गुना निभाओगे तो भगवान 100 गुना तुम्हारे रिश्ते को निभाएंगे। परमात्मा नहीं आ पाएंगे तो महात्मा को भेज देंगे, ऐसे समझो। आहा, राजस्थान की एक घटना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लगा हुआ एक गांव था। उस गांव में एक बार कथा हुई, राम कथा। तो जो पंडित जी कथा करने गए वो हनुमान जी के भगत थे, भक्ति करते थे। उनकी आदत थी कि वो जब भी कथा शुरू करते थे तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहते थे, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान। और हाथ जोड़ करके चौकी रख लेते थे सामने, उसी चौकी को प्रणाम कर लेते थे और फिर कथा सुनाने लगते थे। एक दिन एक वकील साहब गए, बोले महाराज आप हर रोज चौकी की तरफ देखकर कहते हो आइए विराजिए हनुमान, तो क्या सच में हनुमान जी आते हैं? तो कथा वक्ता बोले, वकील साहब अब आप चाहे जो मानो, हमारे लिए तो रोज हनुमान जी आते हैं, कथा सुनते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं की कृपा से हम कथा कह पाते हैं, फिर हनुमान जी चले जाते हैं। वकील साहब बोले देखो ये बातें नहीं हम मानते, ये तो हो गई आशा की बात, भरोसे की बात। हम तो वकील हैं, हम तो प्रमाण चाहते हैं, प्रमाण प्रमाण बताओ हनुमान जी आते हैं या नहीं आते। अब कथा के बीच में कोई टोके तो बुरा तो लगता ही है। तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, समाज के बीच में ऐसी बात बोली। तो पंडित जी चिल्लाकर बोले, वकील साहब हम दावे के साथ कहते हैं हनुमान जी आते हैं। तो वकील साहब बोले अगर आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? बोले चौकी पर। बोले चौकी पर बैठते हैं तो जब हनुमान जी बैठ जाते होंगे तब बजनी तो हो जाती होगी, भारी तो हो जाती होगी कि नहीं। पंडित जी ने भी सोचा कौन बेइज्जती करवाए, भर समाज में बीच कथा में कोई टोके तो बुरा तो लगता ही है। तो मारे जोश के पंडित जी ने भी हनुमान जी का नाम लेके कह दिया, हाँ जब हनुमान जी आते हैं तब चौकी भारी हो जाती। तो वकील साहब बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, चेक करेंगे, आज नहीं कल। पंडित जी बोले कर लेना। अब वकील साहब चले गए, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि कल पंडित जी की परीक्षा है। जो बार बार कथा में कहने लगते आइए विराजिए हनुमान, आज चेक किया जाएगा कि हनुमान जी आते या नहीं आते। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। रात को आंखों में आंसू भर करके पंडित जी रोने लगे। भगवान की याद में हनुमान जी से बोले, प्रभु कल वकील आएगा और वो चौकी उठाएगा, और अगर थोड़ा भी वजन नहीं बढ़ा तो वो भर समाज में हमारी बेइज्जती करेगा। हनुमान जी से हाथ जोड़ के बोले पंडित जी, प्रभु हमें अपना डर नहीं है, अपने अपमान का भी हमें भय नहीं है, तनक चिंता नहीं है, पर आपकी भी हंसी हो जाए। अब जैसा आपको लगे, हो सके तो कल हमारी लाज रख लें। आंखों में आंसू भर के पंडित जी पूरी रात सोए नहीं, आंखों में आंसू भरे रोने लगे। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज। आंखों में आंसू भरे रो रहे हैं। पूरी रात निकल गई, आंखें लाल हो गई।
सुबह हुई तो आज तो रोज के मुकाबले भयंकर भीड़ हुई, क्योंकि लोगों को तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है। किसी की हंसी हो बड़ा मजा आता है। छोटे छोटे बच्चे से लेके सब गांव आया, अगल बगल के गांव के लोग आ गए। सत्य घटना सुना रहे हैं हम आपको, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, कलयुग की बात सुना रहे हैं। वकील साहब भी आए, बढ़िया कोट वोट पहन करके आए। पंडित जी की आंखें लाल, राम 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 जपते हुए बेचारे बैठ गए। सबको प्रणाम किया, व्यासपीठ को प्रणाम किया, कथा कहने के लिए बैठे। वकील साहब बोले, पंडित जी हम आ गए, लेकिन सुनो, मान लो तुम्हारी चौकी पर अगर हनुमान जी नहीं आए तो तुम क्या करोगे? पंडित जी बोले, भैया और तो हम कुछ नहीं कह सकते, आज के बाद हम भगवान की कथा कहना छोड़ देंगे। पर उनसे पूछा लोगों ने, वकील तुम बताओ। वकील बोले, अगर आज हनुमान जी इस चौकी पर होने का आभास करा देंगे तो हम जीवन भर के लिए वकालत छोड़ करके पंडित जी के चेला बन जाएं। पंडित जी ने कहा, भैया ना हमें चेला बनाना है, ना हमें प्रभाव दिखाना है, वो तो सब हनुमान जी की कृपा होगी। अब हनुमान जी ही जाने, हनुमान जी की ही लीला। आंखें बंद की पंडित जी ने, आंखें आंसू भरे हुए, और रोज की तरह जो पुकारते थे आज इतना हृदय से पुकारा, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान। आंखों में आंसू भरे, दोनों हाथ जोड़े हुए, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान। इतना कह के प्रणाम किया। वकील साहब बोले, आ गए? पंडित जी बोले, भैया हम जैसे रोज बुलाते थे हमने बुला लिया, अब आप चाहो तो चेक कर लो, हमें तो भरोसा है। और मन ही मन पंडित जी डरते हुए बोले, हनुमान जी नाक ना कटवा देना। वकील साहब आए, सब लोग खड़े हो गए, गांव के लोग भी खड़े हो गए, सब तमाशा देखने लगे। वकील साहब ने छोटी सी चौकी थी, चौकी को पकड़ा, लकड़ी की चौकी, एक हाथ से उठ जाए ऐसी चौकी। और वकील साहब को लगा कि हमने बहुत पढ़ा, ऐसा बहुत सुना, सब बेफिजूली की बातें हैं, ये पंडित जी सब अपनी अपने ढोंग फैलाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। जैसे ही चौकी को पकड़ा और चौकी को उठाने के लिए झटका मारा, मानो ये हो गया हो चौकी चिपक गई हो, पृथ्वी में फंस गई हो, पसीना आ गया, पर चौकी को डिगा नहीं पाए। उठाना तो दूर की बात है, चौकी को डिगा तक नहीं पाए, चौकी को हिलान तक नहीं पाए। वकील साहब को पसीना मार गया। दो दो तीन तीन वकील और आए थे, सबने हाथ लगाया, पर चौकी डिगी नहीं। पुजारी जी की आंखों से झरझर करते हुए आंसू बहने लगे और चौकी को पकड़ करके हनुमान जी की जय जयकार जोर जोर से करने लगे। पूरे गांव के लोग हनुमान जी की जय हो, 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 चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। वकील साहब तुरंत लेट करके दंडवत प्रणाम करने लगे। मेरे पागलों, इस कथा को सुनाकर हम ये कहना चाहते, अगर तुम सच्चे दिल से भगवान से अपना नाता जोड़ लोगे, भगवान निभाने के लिए जरूर आएंगे। भगवान से नाता बना लोगे, भगवान उसको पूरा करने जरूर आएंगे। आज की कथा सुनकर पानीपत के पागलों, तुम घबराना नहीं, जिंदगी में तुम परेशान मत होना।
जिंदगी में तुम पीछे मुड़कर मत देखना, जिंदगी में तुम रोना नहीं। आज ही इस कथा के मध्य में तुम सदा सदा के लिए अपना रिश्ता बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ लो। खुश रहने का उपाय क्या? खुश रहने का उपाय है बोलो सीताराम 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 कहिए ओ जाही विधि राखे राम। बस ये उपाय है। अरे भगवान, अच्छा मान लो महाराज तुम तो कह रहे जैसे राम जी रखे वैसे रहो, मान लो दुख आ जाए तो क्या करें? अरे दुख आ जाए तो टेंशन क्यों लेते हो? तब कह दिया सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, क्यों छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। दोनों भगवान के, सुख भी भगवान का, दुख भी भगवान का। मेरे पागलो, सुख आए तो इतराओ मत, दुख आए तो घबराओ मत। सुख आवे तो समझना भगवान ने कृपा की है, दुख आवे तो समझना भगवान ने याद करने का मौका दिया है। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। सुख आवे तो समझना भगवान ने कृपा की, पर दुख आवे तो समझना और बढ़िया रहा। एक संत जी थे, उनकी शादी हो गई। अब हमें बाद में तो पता लगा पानीपत में हुई। उनकी लुगाई का नाम मुन्नी बाई। पानीपत में शादी हुई, लुगाई का नाम मुन्नी बाई। शादी हो गई पर घरवाली बड़ी खतरनाक, इतनी खतरनाक, रोज जब तक बेलन चिमटा फेंक के मारे ना तब तक रोटी नहीं बनाती, इतनी खतरनाक। तो किसी ने संत जी से कहा इससे बढ़िया तो यही था तुम बाबा बने रहते, सन्यासी बने रहते, कहां लुगाई के चक्कर में पड़ गए। अब बताओ, रोज मारपीट खा रहे हो, रोज बेलन खा रहे हो, रोज चिमटा खा रहे हो क्या? तो पता है पड़ोसी क्या बोला, इनके भाग्य खराब हैं, भाग्य जो ऐसी घरवाली मिली। हमारी बहुत अच्छी है, सीधी शादी है, गऊ है गऊ। अच्छा, हर शादी जितनी भी की जाती है वो गऊ बता करके की जाती है। शादियां जितनी भी होती हैं उसमें गऊ ही बताया जाता। तो पड़ोसी बोला हमारी वाली तो गऊ है गऊ, बहुत सज्जन है, सीधी शादी है, इनके तो भाग्य खराब है। पता है महात्मा ने क्या जवाब दिया? बोले भैया भगवान की बड़ी कृपा है। बोले क्या कृपा है? बोले वाह, अगर घरवाली बढ़िया होती, सुंदर तो है ही है, सुशील होती, सौम्य होती, सरल होती, प्रेम बहुत करती, तो हम भी इसके प्रेम के चक्कर के जाल में फंस जाते। घरवाली खराब है तो कम से कम ये चक्कर तो बच गया, भगवान से दिल लगाने का मौका तो मिल गया। ऐसे भी सुखी रह सकते हैं। एक और आदमी था, सुखी रहने का उपाय बता रहे, तुम्हें सुखी रहना हो, जिनके घर में टेंशन हो, हमारी कथा सुना करो, फायदे में रहोगे। एक और आदमी था, पति पत्नी दोनों, नई नई शादी हुई, पड़ोसी हैरान, 3 साल शादी को हुए, रोज हंसी की आवाज बाहर आवे। पड़ोसी ने एक दिन पूछ लिया, एक बात बताओ मित्र, तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए, रोज हंसने की आवाजें बाहर आती हैं, और हम लोग 1 साल शादी को हुए हैं, रोज रो रहे हैं, कभी वो रोती कभी हम रोते, दिमाग खराब है, इससे अच्छा तो बाबा बैरागी बन जाते। पर तुम अपना राज बताओ, क्या तुम्हारी लड़ाई नहीं होती? पड़ोसी ने कहा हमारी भी होती है, फिर तुम हंसते क्यों हो? बोले हमारी लड़ाई तो ठीक है, मारपीट होती है। तो पड़ोसी ने पूछा फिर भी तुम हंसते क्यों हो? बोले बस ये है, वो फेंक के सामान मारती है, निशाना सही लग जाए तो वो हंसती है, निशाना चूक जाए तो हम हंसते हैं। निशाना सही लग जाए तो वो हंसती है, निशाना चूक जाए तो हम हंसते हैं। वहां की टेंशन तो इधर भी है। तो ये सुखी रहने के उपाय हैं, बोलो सीताराम। अब जिनकी घरवाली इस प्रकार से होवे, बस उपाय बता दिया है। हाँ, दक्षिणा हमको ही देना, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए मेरे पागलो, सुख रहने के उपाय निकालो, सुखी रहने के उपाय निकालो। उपाय, टेंशन में रहोगे मर ही जाओगे जल्दी, और क्या फायदा है? जो होना है सो होना ही है। तुम कर भी क्या सकते हो, हम भी क्या कर सकते, प्रार्थना के अलावा। अब मान लो तुम्हारे भाग्य में
किसी ने जो है नींबू दे दिया, तुम्हारे भाई ने बंटवारे में नींबू दे दिया, अब तुम नींबू लेके बैठे, बताओ नींबू दे दिया, नींबू दे दिया, नींबू बड़ा बड़ा खट्टा होता है, ये होता वो होता। अरे काहे को टेंशन ले रहे हो, नींबू दे दिया, तुम शरबत बना लो। आओ शरबत बनाओ, शरबत, और बर्फ ले लो पानीपत की ही, शरबत बनाओ और बढ़िया जो है नींबू निचोड़ करके पियो, आनंद के साथ लो, पड़ोसी भी जल करके राख हो जाएंगे, टेंशन ना लो। दुख है सबके जीवन में है, पर दुख में भी जो सुख को निकाले वही भगवान का भगत कहलाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी तो आज के बाद हमारी कथा सुनकर ये तो पक्का मान लो भैया, दुखी नहीं होना है। क्या होना है, क्या होना है, बोलो 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 बोलो। पर सुखी कैसे होगे? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि। अच्छा, जैसे राम जी रखें वैसे तो रहना ही पड़ेगा। अब रहें कैसे? आशा एक राम जी से, हाँ गाओ गाओ गाओ। आशा एक राम जी से, दूजी आशा नाता एक राम जी से, दूजा नाता। हाँ